नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सोनीपत में एक ट्रैफिक राउंड अबाउट का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने राज्यभर में स्थित धर्मशालाओं के भी नवीनीकरण के लिए 31 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। सोनीपत में भी आयोजित गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव के राज्य स्तरीय समारोह में की गई, जो कि संत महापुरुष सम्मान विचार एवं प्रसार योजना के अंतर्गत आयोजित हुआ। इस योजना का उद्देश्य संतों की शिक्षाओं और विचारों को समाज में फैलाना है। कार्यक्रम के दौरान सैनी ने लगभग 104.05 करोड़ रुपए की विचार विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। सैनी ने बताया कि हरियाणा में योग को सत्र 2022-23 से कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया गया है, जिससे युवा पीढ़ी स्वस्थ जीवन शैली की ओर अग्रसर हो सके और भर्ती में वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति के लिए पिछड़ा वर्ग ए, बीसीए, पिछड़ा वर्ग बी, बीसीबी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस और साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों और एक्स सर्विसमैन को आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने बड़ी घोषणा की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रैफिक राउंड अबाउट का नाम बदलने का ये जो फैसला है वो लिया गया है और साथ ही गुरु गोरखनाथ के नाम पर भी राउंड अबाउट का नाम रखा जाएगा। सरकारी नौकरियों की बाहर है, जहां पर ग्रुप डी के पदों पर भी भर्ती जो है वो की जाएगी। आपको बताते चलें कि हरियाणा में लगातार विकास का दावा सरकार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष निशाना साधते हुए भी नजर आ रहा है और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी लगातार काम भी कर रहे हैं। साथ ही महत्वपूर्ण घोषणा भी की है, जहां पर सोनीपत में एक ट्रैफिक राउंड अबाउट का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखने का ये बड़ा और अहम फैसला जो है वो लिया गया है। और साथ ही नौकरियां जो हैं वो ग्रुप डी के पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, स्वतः संस्थाओं और सरकारी कंपनियों में 4 श्रेणी के 7,596 पदों पर भर्ती होगी। पहली बार 4 श्रेणी में जो भर्ती है वो की जाएगी और साथ ही आपको बताते चले कि 1,209 पद वंचित अनुसूचित जाति यानी कि डीएससी और अन्य अनुसूचित ओएससी के आरक्षित किए गए हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है, जहां पर बीजेपी से रामराजी शर्मा और कांग्रेस से खोखर साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामराजी शर्मा और विजेंद्र खोखर जी। मेरा सबसे पहला सवाल रामराजी शर्मा जी आपसे है। लगातार बीजेपी जो है वो विकास का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस हो या फिर विपक्ष में बैठी जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर निशाना साधती। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों की बात जो की जा रही है वो तो दी नहीं जा रही है और भर्तियां भी निकाली जा रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए हैं और एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो कानून बन गया, ये भी बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और आतंकवादियों को उनके घर में जाकर ठोका है,
100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। ये भी अपना आप में बड़ी ऐतिहासिक घटना है। इसमें हमारे बहादुर सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बढ़िया लीडरशिप आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी जो हमारे चाणक्य हैं, उनकी चाणक्य नीति, और बहुत बड़े रणनीतिकार हैं हमारे गृह मंत्री जी। विदेश में हमारा डंका बजा। ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने भर्तियों का जिक्र किया जी। उस टाइम में हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री होते थे। पहले भर्तियां, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देवतुल्य जनता जनार्दन को, पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी हरियाणा में? पहले जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस वाद को मनोहर लाल जी ने उस टाइम में मुख्यमंत्री थे, इस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरा हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं मेरिट के आधार पर नौकरियां दूंगा। ठीक है। और उन्होंने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां दी और उनका अनुसरण डॉक्टर नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है। और वो जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ठीक है। और विजेंद्र कोकर जी, मेरा सवाल आपसे है, सबका साथ सबका विकास के साथ में हरियाणा की जो राजनीति है वो चल रही है। सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है, सरकारी नौकरियों की बहार भी आने वाली है। दरअसल आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा है सीएम ने कि जल्द ही ग्रुप डी के पदों पर भर्ती होगी। विजेंद्र खोकर जी। जी देखिए, पहले तो सभी आपके दर्शकों को और रामराज शर्मा जी को मेरी प्रणाम, नमस्कार। ज्योति जी मेरे भाई कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री जी की जो डोनाल्ड ट्रंप जी की बातें हैं वो पूरी मीडिया के सामने भी है, देश के सामने भी है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी ने किए, एक इशारे पर सीज फायर कर दिया गया। और बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश की, है तो हमारे देश में मोदी जी का डंका बज रहा था, इस पे बात करी है मैंने। विजेंद्र खोकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये हमारी समझ के सीज फायर किया गया है, ना कि ट्रंप के कहने पर। देखिए, फिर मीडिया में ध्यान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ रहा है सीज फायर करवाने में। हम नहीं कहते, मीडिया में आ रही है, हमें अपने पास से तो बनाई नहीं हमने, हमारी शर्तों के अनुसार। और रही बात अब देश की, तो ये बात होगी हरियाणा की। देख लो, इन्हीं के विधायक दादा राम कुमार गौतम जी ने, इन्हीं के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा पर आरोप लगाए कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, मेरे रिश्तेदार के पैसे खा गया। मैं नहीं करता। रामराज शर्मा जी, आपको भी समय दिया जाएगा, पहले सवाल तो सुन लीजिए। रामराज शर्मा जी, विजेंद्र खोकर जी, मैं जवाब मांगूंगा इसका, मैं जवाब मांगूंगा और दे देना इसका जवाब, क्योंकि राम कुमार गौतम जी ने आपके मंत्री पर आरोप लगाए कि अरविंद शर्मा मेरे रिश्तेदार के पैसे खा गए। ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने मीडिया के सामने, उन्होंने विधानसभा सत्र के अंदर सभी विधायक बैठे थे, उनके सामने बात, डिप्टी स्पीकर के सामने बात करी है। ये छुपने वाली बातें नहीं है। और रही बात हरियाणा के विकास की, मैं उनका भी आपसे ले लूंगा। अगर आपने विकास किया है रोजगार देने का, तो फिर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? अगर आपने नौकरियां दी होती, 11 साल हो गए, तो फिर हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों रहा? इसका असर दिखना था कहीं ना कहीं। और फिर बात रही ईमानदारी की, आपके एचएससी भर्ती बोर्ड के अंदर पंचकुला में करोड़ों की टैचियां मिली, वो फिर भ्रष्टाचार नहीं तो क्या था? वो क्यों मिला? हमारी नियत में खोट होता था, हम क्यों पकड़ते हैं? हमने पकड़ के भीतर दिया है। मैं एक सवाल का जवाब देगा मेरे का, मैं आपसे यही बात। रामराज शर्मा जी, सुन लीजिए। अभी रुक जाओ, हरियाणा का विकास अभी रुक जाओ जी, मैं बाद में पूछ लेना, मेरी सारी बातों का जवाब मैं लूंगा रामराज शर्मा जी से, आप भी ले लेना। फिर रहा हमारी महिला शक्ति, मातृशक्ति,
उनको सुरक्षा देने का, दिन प्रतिदिन गैंग रेप, हत्या, उनके ऊपर इतने बयानबाजी हो रही है। हमारी इनके मंत्री अरे मेरे भाई रुक जाओ, इनके खुद मंत्री द्वारा हमारी सेना, महिला सेना अधिकारी के ऊपर की आतंकवादियों की बहन है, इस तरह के ये मातृशक्ति का सम्मान है इनका। ठीक है, ये फिर आरोप लगाएंगे आपने क्या किया। अरे भाई अगर एक चोर है तो दूसरा भी चोर बनेगा क्या? अरे एक हत्या करता है तो दूसरा भी हत्या करता है क्या? मैं आपसे जवाब मांगूंगा क्योंकि सरकार आपकी है। आप फिर आरोप लगाते हैं आपकी सरकार में ये हुआ, इसका मतलब आप भी वही हो, आप भी जो ठीक है, विजेंद्र को कर दी, हो गया। आपकी पार्टी राम राजीव शर्मा जी जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि ना महिला का विकास हुआ है और ना कि रोजगार मिला है। अरे एक मिनट मैं सारी बातों का जवाब अभी एक मिनट रुको। फिर आप बुजुर्गों का सम्मान किस तरह से करते हैं ये? ठीक है, इन्होंने कहा 3250 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। वो 3250 तो क्या, वो 3300 भी नहीं हुई, वो 3500 देने का, 250 की बजाय 500 बढ़ाएंगे। वो आज तक महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा किया था। ये महिलाओं का सम्मान इन्होंने किया 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए। और इनका बयान अभी आने वाला, ये कहेंगे जी प्रोसेस जारी है जी, कर देंगे, लेकिन पता नहीं वो कब सरकार चली जाएगी कि 5 साल और कर देंगे इनके। राम राजीव शर्मा जी, सिर्फ इनके बुजुर्ग पेंशन की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, घोषणा पत्र में आपको लीजिए कितने इन्होंने वायदे किए थे, एक भी घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया। क्या विकास इनके भ्रष्टाचारी पर भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं। रिश्वत नहीं रुक रही इनकी सरकार में। किसी सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को खुश करके, और ईवीएम इनको खुश कर देती है और जनता नहीं खुश, बिल्कुल भी 1% भी। अब मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। सुन तो ले आ रही है। राम राजीव शर्मा जी जवाब दीजिए। जी विजेंद्र भाई कापी पेन ले ले। आपकी सारी बातें मैंने नोट कर ली, एक बात का मैं जवाब दूंगा। इन्होंने कहा मातृशक्ति के बारे में, बिल्कुल ऐसा है। मातृशक्ति के लिए जो हमारी सरकार ने किया आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 33% आरक्षण हमारी सरकार ने दिया, हाँ या ना में जवाब देता जा। 3 तलाक हमारी सरकार ने खत्म किया, मुस्लिम बहनों को बड़ा कष्टाई था। और बीमा सखी योजना हम लेकर आए। अरे सुनता जा मेरे भाई, बात तो सुनता जा यार। अच्छा लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आए। अरे मेरे भाई ये बात नहीं है आपके मंत्री आया नाम में जवाब दे। आपके टाइम में याद कर एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया था। मृतपुर कांड याद कर, और निर्वाणा गैस हाउस कांड याद कर, याद है। और आपके केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल क्या कहते थे हमारी बहनों के बारे में, बताइए आप। सेनाधिकारी को तो पकड़ दो। आपके टाइम में किसी डाल देते थे, कोई हमारा बात सही हो जाता, किसी डाल देते थे। सैनिकों का जितना सम्मान बीजेपी कर रही है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अरे कोई तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हम। अब हमारे सैनिक भाइयों के सबके लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हम। पता है अभी तो याद करो अब याद कर। अरे बुजुर्गों का जहां तक सम्मान की बात है, बुजुर्गों की आपका टाइम में पेंशन कितनी थी, आज पेंशन कितनी है, याद करो आप। और बुजुर्गों की टिकट आधी टिकट लगती है, बसों में आधी टिकट लगती है हमारे राम राजीव शर्मा जी ठीक है, 1,000 किलोमीटर जी जवाब दीजिए। राम राजीव शर्मा जी का कहना है। और रही बात आपने नौकरियों की बात कही, आपने नौकरियों की बात कही। आपके टाइम में ठेका प्रथा होती थी और जो सीएम होता था अपना ठेकेदार अपॉइंट करता था और वो पैसे लेके भर्ती करता, 2-4 महीने रखता ना, उसका पीएफ ESI जमा कराता, फिर उसको निकाल देता, फिर पैसे लेके भर्ती करता, फिर उसको निकाल देता। ये रूटीन था।
हमारी सरकार ने ठेका प्रथा को खत्म किया और ये बच्चे वही हैं जो कौशल रोजगार निगम हम लेकर आए। ये बच्चे वही हैं जो आपके टाइम में ठेका प्रथा में होते थे। और आज हमारे मुख्यमंत्री जुबान के धनी है। उन्होंने उस टाइम में 25,000 भर्तियां रोक रखी थी आपकी उसमें भर्ती रोको गैंग ने, माननीय हाईकोर्ट में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम में वायदा किया था। बस हमारी पार्टी ने उनको अगले समय का मुख्यमंत्री घोषित किया था। अगर डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी, जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी और इनकी अगुवाई में हम चुनाव देंगे। उस टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, वायदा किया था कि भाइयों मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा, पहले इन बेरोजगार भाई बहनों को मैं नौकरी दूंगा, इनका रिजल्ट आउट करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा निभाया। मुख्यमंत्री जी वायदा निभाते हैं, जुबान के नहीं है वो, और मेरिट का आधार पर भर्तियां हो रही हमारे टाइम में। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली हुई को चपरासी नहीं लगा था, आज मेरिट का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के तलाश वाला अवसर लग रहा है। यह अपना आप में गौरव की बात है, हमारी सरकार लगा रही है। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है और सबसे ज्यादा भर्तियां हमारी सरकार में। ठीक है आपके और हमारे शर्मा जी चुप हो जाइए, आप सुन तो लीजिए आप। अरे इसको सुना रहा हूँ, इसका यू सुन नहीं रहा ना, यू लिख रहा हूँ। मेरी बात का एक का भी जवाब नहीं दिया। अभी आपके मुख्यमंत्री देवराज जी ने बयान दिया कि देश की जनता और देश की सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। क्या शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? की बात करके मजबूत रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए। जी मैं ऐसा है, उनका भाव देखा जाता है। उन्होंने ये कहा था मजबूत नेतृत्व हमारे लोकतंत्र सबसे पॉपुलर और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, मजबूत नेतृत्व है, हमारी लीडरशिप बहुत मजबूत है। उनका भाव ये था कहने का। और आपके टाइम में मजबूत पहुंचता था, आतंकवादियों का महिमा मंडल किया जाता था, प्रधानमंत्री का करता था यासीन मलिक जो आतंकवादी जेल में है, आपके प्रधानमंत्री के साथ में डिनर करता था वो, और ऐसे बुला के लाते जैसे कैबिनेट मंत्री आ रहे हो, महिमा मंडल। अरे मेरे भाई आप सुनिए, जो आपने तिरंगा यात्रा निकाली, सुनिए। अरे मेरे भाई अब सुनिए, आपने तिरंगा यात्रा निकाली और जो सेना की आपने तिरंगा यात्रा पता क्यों निकाली? क्योंकि आपने पहले सेना की आपने बुराई की, आपके मंत्रियों ने बुराई की, आपकी पार्टी आपकी मजबूरी की है, आपकी मजबूरी की। पहले तो आपके मंत्री ने क्यों नहीं आया? आपको शामिल होना चाहिए था। अरे मेरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, हमने सेना की बुराई थोड़ी ना की। क्या मजबूरी थी? आप क्या सर आज क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी देश आप ही देशभक्त हो गया, सभी के हैं। पहले तो सेना को गाड़ियां दो, पहले तो सेना के फिर उन्हीं सेना के नेता नाच पूछते नजर आ रहे उसी झंडे की, फिर कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं? कैसी क्या बात कर रहे हैं? मीडिया में आ रही है, मैं क्या बात कर रहा हूँ? कमाल करें आप, ऐसा नहीं करते। मीडिया दिखा रही है, यात्रा कर रहे हैं। अरे भाई मीडिया दिखा रही है, सैनिकों के सम्मान में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कल अरे मीडिया में मैं खुद तिरंगा यात्रा मैं अपने पास से कह रहा हूँ, मीडिया में आई नहीं आई? मीडिया में ये न्यूज आई कि नहीं आई? आपके तिरंगे झंडे का अपमान किया हुआ है। इस्तेमाल कर रहा, आपने शामिल होना चाहिए तिरंगा यात्रा में, क्यों नहीं शामिल हो रही? आपकी क्या मजबूरी है? रामराज शर्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्वाइट किया था। अरे आप ही देशभक्त हो गया, आपने वो नहीं बात बताई भी आप ही शामिल होते। अरे भाई आपने इसलिए उस बात को दबाने के लिए आपने इन्वाइट किया था। सिर्फ राजनीति है, सिर्फ राजनीति है। पहले मारो फिर पुचकारो, पहले तो सेनाधिकारी विजेंद्र को कर दिया, बात रखिए। पहले अपमान करो,
छोटी सरकार हमारी बनी, तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनी, और केंद्र में सरकार बनी, केंद्र में सरकार बनी रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती है। आने वाले 30 साल हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और सुन लो, मैं अगला बयान देना चाहता हूँ आपसे, उसका दे देना। आप उसका बार बार कहते हो कि नायब सिंह सैनी हमारे नायब सैनी सुन तो लो, अरे सुन तो लो। आप बार बार बयान देते हो हमारे नायब सिंह सैनी एक किसान के बेटे, एक मजदूर के बेटे। अरे अब सुन तो लो, हमारे पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने थे सीएम। क्या उनकी तुलना में उनसे ऊपर देखा? उनके परदादा जी, उनके दादाजी, उनके पिताजी उनसे भी ऊपर लेगा। हमारे आप क्या कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे बेटा है? आप क्या तो राजा का बेटा राजा बनेगा? क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे मुख्यमंत्री मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद आपने दिखावे की राजनीति करते हो। बार बार ये एक चीज लेकर आते हो भाई किसान को हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी किसान परिवार से थे। समझ नहीं आ आप किस तरह की बातें करते हो? जो बातें बेतुकी होती है वो बातें उठा लेते हो। आप क्या बनेगा? हमारे किसान मजदूर का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। आप ये बताओ आपने विकास किया होता तो ये देश से कर्जा न बढ़ता। विकास कांग्रेस आपको जवाब दीजिए। वो कर्ज पर बात कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का विकास नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी का विकास नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो कुछ कर रहे हैं, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ना विकास नहीं हुआ। विकास इनका धरातल अलग है, जनता का धरातल अलग है। जनता के धरातल में तो विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी का नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है और आप पार्टी का विस्तार करते हैं। मैं उसी का आप मेरे भाई ने कहा कि धरातल पर विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है। ये सिर्फ है ना टीवी पे आगे बयानबाजी दे सकते हैं, मेरे साथ आ जाए, मैं गारंटी करता हूँ या इस्तीफा दे देंगे या मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे भाई अब सुनते नहीं, करनाल के अंदर रहता हूँ मैं, 1-1 फुट के गहरे गड्ढे हैं सड़कों में और हर दूसरे दिन उन गड्ढों में गिर के एक्टिवा मोटरसाइकिल सवार उनकी मौत होती है। आ जाओ ना, मैं दिखाता हूँ आपके विकास को दिखा देता हूँ। ये 15 दिन में सारी सड़कें ठीक होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया था उस टाइम में, बहुत पहले बात है। आप पता नहीं भाई जमीन में सफर की बात कर सकते हो, जमीन में नहीं उतर सकते। आओ मैं दिखा देता हूँ, आ जाओ ना। अरे आओ मेरे भाई, मैं अपनी गाड़ी में मैं दिखाता हूँ कितने गड्ढे हैं। अरे आ जाओ, मेरा नहीं कहना खोज रहा है तो खेत क्या मैं दिखा रहा होगा। ठीक है रामराज शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम। तो आपको बताते चले कि गुरु गोरखनाथ के नाम पर राउंड अबाउट का नाम रखा जाएगा और सरकारी नौकरियों की भी बाहर की बात जो है वो कही जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।